एंग्जाइटी की है उस पर थोड़ी रोशनी डालें और कुछ अपनी फेवरेट दुआज भी जो है मैं अपनी 2 फेवरेट दुआज बताऊंगा, और ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ बताऊंगा। ये जो आपने दुआ ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ली वल जुबनी वल बुख़्ली व अऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैनि व क़हरिर रिजाल। ये जो दुआ है ये बेसिकली सैयदना अबू उमामा उनकी दुआ है। तो एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए थे, वहाँ पे मौजूद थे। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, भाई तुम मस्जिद में क्या कर रहे हो, अभी तो नमाज का टाइम नहीं है। तो आपने फरमाया 2 चीज़ें। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं परेशान हूँ, यानी एक स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन आप कह सकते हैं, एंजाइटी, और दूसरी चीज़ का जिक्र किया कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, फाइनेंशियल बर्डन। तो आपको पता है ये 2 बड़े मसले, डिप्रेशन और फाइनेंशियल बर्डन, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। स्ट्रेस, अननेसेसरली इंसान स्ट्रेस ले रहा है आजकल, और डिप्रेशन एक, अल्लाह माफ़ करे, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। एनीवेज, तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं तुम्हें एक दुआ सिखाता हूँ, अगर तुम कहो सुबह शाम, ये सुबह शाम का वजीफ़ा है ना, ठीक है, तो अगर तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हारे अल्लाह ताला कर्ज़े को भी दूर कर देगा, फाइनेंशियल बर्डन को भी रिलीव कर देगा, और इसके साथ साथ तुम्हारे अल्लाह स्ट्रेस को और एंजाइटी को भी दूर कर देगा। तो हम और हज़न, अली भाई, सैडनेस और ये, इसको मैं डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट था। दूसरी जो 2 दुआएं आपने जिक्र की ख़ास तौर पे, वो जो है मेरी फेवरेट दुआ जो है ना, वो एक तो है हिदायत की दुआ है, ख़ास तौर पे रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। और ये ख़ास तौर पे वो लोग, हाँ, वो लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दीन की नेमत अता की है दुनिया की बुराइयों से निकालने के बाद। तो अल्लाह जो ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को फेर ना देना या टेढ़ा ना कर देना, हदायत देने के बाद, जब तूने उसको हदायत दे दी, यानी हमारे दिलों को तूने हिदायत देने के बाद उनको टेढ़ा ना कर देना या उनको फेर ना देना। वहब लना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह ताला अपनी तरफ से रहमत अता कर, इन्नका अंतल वहाब, तो बहुत ज़्यादा रहमतें और अतियात, ये करम करने वाला है। ये मैं दुआ बहुत करता हूँ ख़ास, और नौजवान जो प्रैक्टिसिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, देखिए अल्लाह ताला, सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की है। हमें सबसे बड़ा इस बारे में डर होना चाहिए कि हमारी ये जो एक है ना, जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है, कहीं ये ना, दुनिया की नेमत तो चले आती जाती रहती हैं, वो इंसान को उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। आफ़ियत की दुआ में सब कुछ आ जाता है, और जो नेमतें आपने जिक्र की उनका भी, लेकिन ख़ास तौर पर दीन की नेमत के बारे में हसासियत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अल्लाह हमसे बस ये ना लें। तो एक तो दुआ मेरी ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट दुआ जो मुझे बहुत पसंद है वो है, और वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना व अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फ़ीहा मआशुना व अस्लिह आखिरतना अल्लती इलैहा मआदुना वजअलिल हयाता ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौता राहतन लना फ़ी कुल्लि शर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमारे दीन की इस्लाह कर दे, जिसकी इस्लाह पर तमाम मामलात की इस्लाह डिपेंडेंट है। यानी हर चीज़ डिपेंडेंट किस चीज़ पर है? दीन के ऊपर। अगर एक बंदे का दीन ठीक है ना, उसका सब कुछ ठीक है। अल्लाह हमारा दीन ठीक कर दे। जब दीन ठीक होगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? अल्लाह हमारी दुनिया ठीक कर दे, जिसमें हमने रहना है। अगर हमने इसमें सर्वाइव भी तो करना है, अल्लाह इसके भी मसाइल हल कर दे। तीसरी चीज़, अल्लाह हमारी आखिरत को बेहतर कर दे, जिसकी तरफ हमने अल्टीमेटली लौट के जाना है और हमेशा हमेशा वहाँ पे रहना। और फिर क्या है, अल्लाह ताला मेरी जो ज़िंदगी है ना, उसमें खैर से भर दे उस दुनिया में। हर चीज़ मेरी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं खैर में रहूँ, और जब मैं दुनिया से जाऊँ ना, तो मैं भी शर से बचने के लिए दुनिया से जाऊँ। यानी मेरा जब जाना हो तो मेरे जाने में भी खैर हो इस दुनिया से, और मेरे दुनिया में रहने में भी खैर हो। इतनी कम्प्रिहेंसिव दुआ, दुनिया भी मांग ली, आखिरत भी मांग ली आपने, इस तरीके से आपने दीन भी मांग लिया, इस तरीके से आपने मौत और ज़िंदगी, तमाम नेमतें मांग ली। तो ये मेरी 2 दुआएं भी एक दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसान सिद्किन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम। क्या मतलब खूबसूरत दुआ, विजन के मुताबिक। देखें इसकी ट्रांसलेशन है, क्या है? मेरे रब बिस्टो हुक्म ऑन मी, मुझे हुक्म, बिस्टो हुक्म एंड हिकमत बेसिकली। और फिर ए अल्लाह ज्वाइन मी विद द राइटियस वल हिकनी बिस्सालिहीन, सालिहीन के साथ मुझे जोड़ दे। वजअली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन, और ए अल्लाह ग्रांट मी एन ऑनरेबल मेंशन इन लेटर जनरेशंस। अल्लाहु अकबर। वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम एंड मेक मी वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ पैराडाइज ऑफ डिलाइट। क्या जामे दुआ है, खूबसूरत दुआ है और एक कुरानिक दुआ है। तो ऑडियंस को मैं, मुगीरा भाई, जस्ट टू कंक्लूड, एक तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। सुबह शाम के अस्कार में अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। इस दुआ में मैं समझता हूँ एक तो वो इमोशंस कंबाइन हो रहे हैं, होप, फियर एंड लव, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ रिलेशनशिप, एक हैबत भी हो उसमें होप भी हो, उसमें एक लव भी हो, लव का एलिमेंट भी हो। इसकी ट्रांसलेशन ज़रूर मैं ऑडियंस को कहूँगा देखें, हम डाल भी देंगे।
ऐप्स कुछ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, 2 ऐप्स सरे फहरिस्त हैं। नंबर 1 हिस्नुल मुस्लिम, आवर फेवरेट, अल्हम्दुलिल्लाह। हिस्नुल मुस्लिम ऐप ज़रूर डाउनलोड करें ऑडियंस, और उसमें से दुआएं एक्सप्लोर करें, पढ़ें, ज़रा डुबकी लगाएं इस ऐप में, गौर फिक्र करें। व इय्याक नस्तईन क्या काम किया है माशाल्लाह अल-हुदा ने। ये व इय्याक नस्तईन पूरी किताब भी है दुआओं की, और ये ऐप है, खूबसूरत दुआएं, बड़ा ज़बरदस्त दुआओं का मजमूआ, सुभान अल्लाह। और कुरानिक दुआज तो ज़रूर मैं कहूँगा ऑडियंस को प्लीज़ उस पर गौर करें, निकालें। रब्बाना एक किताब है दुआओं के ऊपर, के रब्बाना वाली दुआज हैं क्या, तो ये निकालें ज़रूर। और सुबह शाम के अज़कार, जैसे मुगीरा भाई आपने कहा, डेफिनेटली मस्ट टू डू हैं सुबह शाम के अज़कार, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा।